आज हम लोग क्लास 3 सोशल साइंस का चैप्टर 12 जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन सिटीज कोलकाता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। इट वाज अर्लियर नोन एज कलकत्ता। इट ग्रीव फ्रॉम 3 विलेज, वन ऑफ द विच कलिकता गेव द सिटी इट्स नेम। ठीक है। जो कोलकाता है वो वेस्ट बंगाल एक स्टेट है जिसका कैपिटल है ना। स्टेट कैपिटल में आपने पढ़ा होगा। वेस्ट बंगाल क्या है? हमारे इंडिया का एक स्टेट है। इसका कैपिटल कहाँ है? कोलकाता। तो इस सिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको स्टार्टिंग में इस कोलकाता को अभी कोलकाता कहते हैं, इसके पहले इसको कलकत्ता कहते थे। क्या कहते थे? कलकत्ता। ठीक है। इट ग्रीव फ्रॉम 3 विलेज, वन ऑफ विच कलिकता गेव द सिटी इट्स नेम। ठीक है। ये 3 गांव थे वेस्ट बंगाल में, जिसमें एक बड़ा विलेज था जिसका नाम कलिकता था ना। उसी के नाम पे इस सिटी का नाम पड़ा है कलकत्ता, और कलकत्ता से आज कोलकाता हो गया। ठीक है। कोलकाता इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर हुगली, और ये जो सिटी है ये हुगली नदी के किनारे है। ठीक है। पूछा जाए कि हुगली नदी कौन से स्टेट में है तो क्या बताओगे? वेस्ट बंगाल स्टेट पूछा गया। ठीक है। इट इज अ मेजर पोर्ट, और यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्ट भी है। पोर्ट, सी पोर्ट, समुद्र का किनारा, बंदरगाह जिसको कहते हैं। ऑल द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर लोकेटेड इन द कोलकाता। ठीक है। ये वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा सिटी है, तो क्या होगा कि कोलकाता के जितने भी राज्य वाले ऑफिसेज हैं ना, जैसे सीएम के ऑफिस हो गए, ये सब कहाँ पे होंगे? राजधानी में ही होते हैं। जैसे यूपी का कहाँ पे है? सारा कुछ लखनऊ में। उसी प्रकार जो कोलकाता है, कोलकाता में ही जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, स्टेट वाले वेस्ट बंगाल के, वो सारे कहाँ होंगे? कोलकाता में होंगे। ठीक। द ओल्ड हैंगिंग ब्रिज ऑन द हुगली वॉज कॉल्ड हावड़ा ब्रिज। ठीक है। यहाँ पे एक हैंगिंग ब्रिज के नाम से बहुत फेमस है। लोग अगर कोलकाता जाते हैं तो वो हावड़ा ब्रिज देखने जरूर जाते हैं। ठीक है। इट इज़ नाउ कॉल्ड रविंद्रनाथ सेतु। अब उसका नाम बदल के रविंद्रनाथ सेतु कर दिया गया है। किसका? हावड़ा ब्रिज का। Another bridge has been built over the river. It is called विद्यासागर सेतु। ठीक है। इसी नदी पे एक और ब्रिज बनाया गया जिसका नाम विद्यासागर सेतु है। तो ये तीनों नाम ध्यान में होना चाहिए। हावड़ा ब्रिज, जिसको हम रविंद्रनाथ ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा विद्यासागर सेतु। ये कौन सा ब्रिज है? द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। वहाँ का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो न तो ज़्यादा गर्म है न तो ज़्यादा ठंड है, मॉडरेट है। ठीक है। इट इज़ माइल्ड, माइल्ड मतलब बीच में है, न तो ज़्यादा कम न तो ज़्यादा। इट रेन्स हैवली ड्यूरिंग द मानसून सीजन ऑफ जून टू सितंबर। जून से सितंबर के महीने में वहाँ पे बहुत बारिश होती है जब मानसून आता है तो। ठीक है। द वेदर इज वार्म एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग दिस टाइम, और उस टाइम में गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन द सेंटर ऑफ द सिटी फोर्ट विलियम एंड मैदान। ठीक है। कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी। जूट, सिल्क, राइस, पेपर एंड केमिकल्स आर सम इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हियर। ठीक है। ये इंडस्ट्रियल सिटी भी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है इंडिया का, और कहा जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट, जिससे बोरा बनता है ना, बैग बनते हैं, वो सबसे ज़्यादा जूट और राइस का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कोलकाता में ही होता है। उसके साथ साथ अब जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है तो जूट की इंडस्ट्री भी वहीं पे होगी। ठीक है। और राइस की भी इंडस्ट्रीज होगी। उसके साथ साथ सिल्क, पेपर और बहुत सारे केमिकल्स के वहाँ पे क्या है? इंडस्ट्रीज हैं बड़े बड़े। अब आते हैं आगे। इन द सेंटर ऑफ द सिटी आर द फोर्ट विलियम्स एंड द मैदान। ठीक है। यहाँ पे बीच में एक फोर्ट विलियम्स भी है और मैदान भी है। द विक्टोरियल मेमोरियल, बिरला प्लानिटोरियम और अलीपुर जू, रविंद्र सरोवर, बेलूर मठ एंड साइंस सिटी आर प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन एंड अराउंड द कोलकाता। ये सारी चीज़ें आपको कोलकाता में देखने को मिलेंगी। ठीक है। बसेज,
Trains are main means of transport within the city. यहाँ पे बसेस ज़्यादा चलती हैं और ट्रेन आपको ज़्यादा चलते हुए दिखाई देंगे. कोलकाता हैज़ एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम कॉल्ड द मेट्रो. वहाँ पे मेट्रो की भी सुविधा है. ठीक है. द मेन रेलवे स्टेशंस ऑफ कोलकाता आर हावड़ा और सिल्डा. ठीक है. वहाँ पे दो मेन स्टेशन है, जैसे हमारे बनारस में बनारस कैंट है, वाराणसी है, मड़ुआडी है. रेलवे स्टेशन है. ठीक है. तो वहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम हावड़ा और सिल्डा है. ठीक है. द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मेंस आर धोती एंड कुर्ता. वहाँ पे उनका ट्रेडिशनल मतलब कोई भी त्योहार पड़ता है तो वो लोग धोती कुर्ता पहनते हैं. However, most men wear शर्ट एंड ट्राउजर. लेकिन जो और भी आदमी लोग रहते हैं नॉर्मली वो फॉर्मली क्या पहनते हैं, शर्ट और ट्राउजर पहनते हैं, शर्ट पैंट. वुमेन वियर साड़ी, सलवार सूट, ट्राउजर एंड स्कर्ट्स. वहाँ की औरतें ठीक है साड़ी पहनती है, सलवार सूट भी पहनती है, उसके साथ साथ पैंट और स्कर्ट्स भी पहनती है. बांग्ला इज द मेन लैंग्वेज. बंगाल है वेस्ट. द पीपल ऑफ कोलकाता आर फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, सिंगिंग एंड अदर आर्ट्स. वहाँ के लोगों का मतलब रुचि किसमें सबसे ज़्यादा पेंटिंग में पेंटिंग करते हैं, सिंगिंग गाना में है, और आर्ट वगैरह बनाते हैं. आर्ट बहुत वहाँ का फेमस है. दे इंजॉय राइस एंड फिश करी. वहाँ का स्पेशल डिश है, कहते हैं मच्छी भात खाते हैं, मच्छी भात. ठीक है. तो इंजॉय राइस एंड फिश करी है वहाँ का. दे आर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. वहाँ पे मिठाइयाँ भी बहुत फेमस हैं, जैसे वहाँ का रसगुल्ला हो गया, और इज़ अ बंगाली स्वीट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. वहाँ का रसगुल्ला पूरे इंडिया में फेमस है, बंगाली रसगुल्ला. ठीक है. पीपल ऑफ कोलकाता एंजॉय सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स. वहाँ भी लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, जैसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इज दुर्गा पूजा. वहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है, दुर्गा पूजा. ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इज दुर्गा पूजा. वहाँ का मेन फेस्टिवल दुर्गा पूजा है. काली पूजा, दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पूरा कोलकाता जुट के एकदम मनाता है त्यौहार. दिस फेस्टिवल मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द इविल. जैसे हम लोग यहाँ पे बुराई पे अच्छाई की जीत कहते हैं, वही वहाँ पे भी उसी को सिम्बलाइज किया जाता है कि उस दिन क्या कहा जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, इसलिए दुर्गा फेस्टिवल मनाया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 5 days. ये पूरा 5 दिन का त्यौहार. हमारे यहाँ नवरात्रि 9 दिन मनाया जाता है. 10वें दिन वही रावण का पुतला जलाते हैं हम लोग, विजयदशमी मनाते हैं, उसको भी बुराई पे अच्छाई की जीत कहते हैं. ठीक है. उसी तरीके से ये जो दुर्गा पूजा है वो भी 5 दिन का त्यौहार है वहाँ का. पीपल बाई न्यू क्लॉथ्स. वहाँ के लोग त्यौहार में जैसे हम लोग दशहरा पर नया नया कपड़ा खरीदते हैं सब कुछ, वो वैसे ही वो लोग भी नए नए कपड़े खरीदते हैं. दे ऑल्सो एक्सचेंज गिफ्ट विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, गिफ्ट लेते हैं तो गिफ्ट मिलता भी है, तो गिफ्ट का एक्सचेंज होता है. क्रिकेट एंड फुटबॉल्स आर द मोस्ट पॉपुलर गेम्स. वहाँ पे गेम कौन सा खेलते हैं, वही क्रिकेट फुटबॉल पूरे इंडिया में जो चलता है. द IPL क्रिकेट टीम ऑफ द कोलकाता इज नोन एज कोलकाता नाइट राइडर्स. ठीक है. वहाँ की जो IPL टीम है क्रिकेट की उसका क्या नाम है, कोलकाता नाइट राइडर्स. अब देखते हैं टिक द करेक्ट, फटाफट बताना है. ठीक है. कोलकाता वॉज अर्लियर मतलब पहले, नोन एज उसको पहले किस नाम से जाना जाता था, कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता. कोलकाता तो अभी कहते हैं, पहले क्या कहते थे, कलकत्ता. द ओल्ड हैंगिंग ब्रिज ऑन द रिवर हुगली इज नाउ कॉल्ड. जो पुराना हैंगिंग ब्रिज था वहाँ का, हावड़ा ब्रिज के नाम से जिसको जानते हैं, उसका अब नाम क्या है, रविन्द्रनाथ सेतु. ठीक है. विजय सागर सेतु, राम बंधु सेतु या रविन्द्रनाथ सेतु. नेक्स्ट है कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट सिटी. कैसी सिटी है, एग्रीकल्चरल सिटी है, इंडस्ट्रियल सिटी है या फिर माइनिंग, इंडस्ट्रियल. ठीक है. कोलकाता हैज़ एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम कॉल्ड. वहाँ का रेलवे सिस्टम अंडरग्राउंड है, उसको क्या कहते हैं, मोनोरेल्स,
मेट्रो लोकल ट्रेन, मेट्रो कहते हैं। मेट्रो जो जमीन के अंदर चलता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द कोलकाता, मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्या है? दिवाली, शिवरात्रि या दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा पे सही हो जाएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। डैश इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल? कोलकाता। कोलकाता इज सिचुएटेड अलोंग विच रिवर? हुगली रिवर। कोलकाता इज एन इम्पोर्टेंट डैश सिटी, पोर्ट सिटी। ठीक है, पोर्ट भी है वहाँ पे। और अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल दिया रहता तो इंडस्ट्रियल भी लिख सकते थे। डैश इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल? दुर्गा पूजा। ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मेन इज? धोती एंड कुर्ता। बता दिए। ट्रू फॉल्स बताओ। चलो, कोलकाता हैज अर्लियर नोन एज कलकत्ता। कोलकाता को अर्लियर कलकत्ता कहा जाता था, तो ट्रू होगा। द ओल्ड हैंगिंग ब्रिज ऑन द रिवर हुगली वॉज नोन एज हावड़ा ब्रिज। उसको पहले क्या कहा जाता था? हावड़ा ब्रिज। ट्रू है। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज वेरी प्लीजेंट। वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी प्लीजेंट है। तो प्लीजेंट है, ना तो ज्यादा ठंडी है ना तो ज्यादा गर्मी है, तो ट्रू है। कोलकाता इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी, ये भी बात ट्रू है। कोलकाता हैज एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम कॉल्ड मेट्रो। वहाँ का अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम को मेट्रो कहते हैं, तो ये भी ट्रू है। मैच दो कॉलम देख लो। कोलकाता का वेस्ट बंगाल है। विद्यासागर सेतु हुगली रिवर पे है। हुगली रिवर पे 2 ब्रिज है ना? दोनों ब्रिज का नाम बताओ। हुगली रिवर पे 2 ब्रिज हैं। दोनों ब्रिज रविन्द्रनाथ टैगोर सेतु, रविंद्रनाथ सेतु और विद्यासागर सेतु। बेलूर मठ कहाँ है? टूरिस्ट प्लेस है। और सीलदा क्या है? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन कितने हैं वहाँ पे? 2 मेन है। एक हावड़ा रेलवे स्टेशन और एक सीलदा। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता। तो इसका आंसर बुक में से यहीं पे मिल जाएगा। आंसर नंबर 1, द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, इट इज माइल्ड। ठीक है, और ये भी अगर लिखना है, इट रेन्स हैवली ड्यूरिंग द मानसून ऑफ जून टू सितंबर, बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट द सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन कोलकाता। इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा। इन द सेंटर ऑफ द सिटी आर फोर्ट विलियम्स एंड द मैदान, द विक्टोरियल मेमोरियल, बिरला प्लानिटोरियम, अलीपुर जू और रविंद्र सरोवर, बेलूर मठ और साइंस सिटी आर द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन एंड अराउंड द कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फेमस फूड आइटम्स ऑफ कोलकाता। तो द फेमस फूड आइटम्स ऑफ कोलकाता, यहाँ से आंसर पहले लिखेंगे। द फेमस फूड आइटम्स ऑफ कोलकाता आर द फिश, राइस एंड फिश करी। चलो इतना ही। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द मेन फेस्टिवल ऑफ कोलकाता। यहाँ से लिखो, 4th है ना, ये 3rd था, ये 4th। पीपल ऑफ कोलकाता एंजॉय सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इज दुर्गा पूजा। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 13 पढ़ेंगे, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज चेन्नई के बारे में है। ठीक है।